तो स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। तो आइए हम जानते हैं कि अगर आपको फ़ोन से ही अगर किसी भी ट्रेन का टिकट बुक करना है तो आप वो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ऐप डाउनलोड करने की भी आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली अपने फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को खोलेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे IRCTC लॉगिन। उसके बाद से आप इसमें क्लिक करके आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ राइट साइड में 3 लाइन दिखेगा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तब यहाँ पे वो लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। आप इस पर क्लिक करके अपना इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लेंगे। हमने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लिया है और फिर हम यहाँ कैप्चा कोड फिल करेंगे। फिर से इसको फिल करते हैं। इसमें कैप्चा कोड सही डालना होता है वरना ये लॉगिन नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग को जाना है, यात्रा करना है पटना से दिल्ली का, तो हम यहाँ पटना जंक्शन चूज़ कर लेंगे। फिर हम लोग को न्यू दिल्ली जाना है, यहाँ न्यू दिल्ली का ऑप्शन है NDLS। मान लीजिए हम लोग को नेक्स्ट मंथ की यात्रा करना है, मान लीजिए 31 तारीख को हमको यात्रा करना है, तो उसके बाद हम यहाँ सर्च कर देंगे। तो इसमें बहुत सारी ट्रेन दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसका टाइम दिखा दे रहा है जो कि 24 आवर्स क्लॉक में दिखा रहा है। यहाँ कब पटना से खुलेगी और यहाँ कब दिल्ली पहुँचेगी, ठीक है। तो अब हम अपने हिसाब से उसमें कितना सीट अवेलेबल है वो देख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, अगर मानिए अगर हमें ये तेजस राजधानी में देखना है तो हम इसके 3 टियर AC पे क्लिक करेंगे। तो इसमें दिखा रहा है कि 311 सीट खाली है। इसका यहाँ 2295 रुपया फेयर दिखा रहा है। उसी प्रकार से अगर हम लोग को इस विक्रमशिला एक्सप्रेस में देखना है, मानिए स्लीपर में देखना है, तो स्लीपर में इसका 31 तारीख को 2 वेटिंग लिस्ट है। उसी प्रकार से सीमांचल एक्सप्रेस में 6 अवेलेबल है। तो जो वेटिंग लिस्ट होता है वो WL जितना भी वो वेटिंग लिस्ट होगा 10, 20, 45 उस हिसाब से दिखाएगा। और ये जो अवेलेबल है ये इस प्रकार से दिखाएगा ग्रीन कलर में, और जितना सीट अवेलेबल रहेगा। अब मानिए हम लोग को सीमांचल एक्सप्रेस में करना है बुक, तो हम इस पर क्लिक कर लिए तो ये जो बुक नाउ का ऑप्शन है ये खुल जाएगा, हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यस करके अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऊपर आपको ट्रेन की डिटेल्स दी रहेगी, ट्रेन का नंबर, ये जो पाटलिपुत्रा से आनंद विहार जाएगी, यहाँ पे कब खुलेगी, वहाँ कब पहुँचेगी, कौन सा आपका क्लास है, स्लीपर क्लास है, और कौन से कोटा से आप बुक कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग नॉर्मल केस में हम लोग जनरल कोटा से ही बुक करते हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ दिखा देगा। फिर यहाँ पे हम अपना नाम डाल लेंगे। मान लीजिए नाम है हमारा XYZ, अपना नाम डाल लेंगे, अपना एज डाल लेंगे। फिर जेंडर, मानिए अपने जेंडर मेल फीमेल में से जो चूज़ करना है। नेशनलिटी आपका इंडियन ही रहेगा अगर आप इंडियन पर्सन है तो। उसके बाद से अब आपको प्रेफरेंस चूज़ करने को ऑप्शन देगा। प्रेफरेंस मतलब कि आप किस ओर का सीट लेना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्लीपर में साइड में 3 सीट होता है और एक केबिन में मतलब 9 सीट होता है, तो उसी को साइड, लोअर, अपर, मिडिल ये सब होता है, ठीक है। तो आप इसकी ज़रूरी नहीं है, अपने से कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अदर प्रेफरेंसेस में एक ये ऑप्शन दिखा रहा है कंसिडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। तो इसका यह फ़ायदा है कि हम जैसे मानिए अगर हम इसे टिक कर दिए तो इसका मतलब है कि जैसे कि
अगर जैसे अभी तो आप बुक कर रहे हैं तो आप में यहाँ सीट अवेलेबल है, ठीक है। पर मानिए अगर आप वेटिंग लिस्ट का टिकट बुक कर रहे हैं तो बहुत स्थिति में ऐसा होता है कि जिस क्लास में आप बुक कर रहे हैं, जैसे स्लीपर में बुक कर रहे हैं, तो स्लीपर में सीट ना खाली होके उससे अपर क्लास यानी थर्ड एसी में खाली होता है, तो वो आपको अपग्रेड कर दिया जाता है बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के, ठीक है। वो मतलब बहुत ही रेयर स्थिति में होता है, लेकिन आप फिर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मानिए आप अपने परिवार के साथ ग्रुप में यात्रा कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के साथ, तो इसको ध्यान से ही इस चीज़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों का अपग्रेड हो के चला जाए और कुछ लोगों का उसी सिमिलर क्लास में ही रह जाए, ठीक है। तो वो अलग अलग हो जाएगा। तो अगर आप अकेले यात्रा कर रहे हैं तो इसको आप टिक कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपको पेमेंट मोड पे आना है। तो पेमेंट मोड पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इन सब से अपना पेमेंट कर सकते हैं या फिर भीम यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो मानिए अगर हम लोग को भीम यूपीआई से यानी किसी भी फ़ोन पे, गूगल पे से पेमेंट करना है तो हम उस पर क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ आ गया, यहाँ पे भी सारे डिटेल दिखा रहा है, 6 सीट अवेलेबल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना कैप्चा कोड डालेंगे। इसके बाद हम फिर कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पे आप बहुत सारे पेमेंट मेथड दिख रहे हैं, तो आपको मान लीजिए भीम यूपीआई से करना है तो आप इस भीम यूपीआई पे क्लिक करके पे एंड बुक करेंगे, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो यूपीआई आईडी है, ठीक है, वो अपना यूपीआई आईडी डाल दें। मान लीजिए ऐसे हो सकता है आपका XYZ@YBL, जो भी हो आप इसमें डाल के और पे नाउ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद से अपना जो आपका जो यूपीआई अकाउंट है, जैसे मानिए अगर आप फ़ोनपे का यूपीआई डाले हैं, गूगल पे का डाले हैं, तो आप उस पेमेंट ऐप को खोल कर आप उसमें से पेमेंट कर सकते हैं। उस पर ये नोटिफिकेशन चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए।